बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के दिन मुस्लिम लीग नून के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। वो दोनों खुशखबरियां मैं आपको बताऊंगा, बल्कि तीन हैं लेकिन दो मेजर खुशखबरियां हैं। वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि जो नैब ने अब प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में कोरोना है, इसलिए मफादे आमा में मरीम नवाज की जो नैब की 26 तारीख की पेशी है उसे मुलतवी किया जाता है, मौखर किया जाता है। उस प्रेस रिलीज में किस खौफ का इजहार किया गया है वो सारी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और जो दीगर दो खुशखबरियां हैं, बल्कि मेजर दो हैं और एक जो है वो थोड़ी हल्की फुल्की सी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आप दोस्तों से राब्ता रहे, आपसे बात होती रहे। मामला ये है दोस्तों, 26 तारीख को नून लीग ने पूरी तैयारी की हुई थी, बाकायदा पीडीएम ने तैयारी की हुई थी और मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुका था कि पीपल्स पार्टी के जब से इख्तलाफात आए थे नून लीग के साथ, तो पीपल्स पार्टी ने भी बाद में सोचा कि नून लीग से या पीडीएम से अलग होने में हमारा ज़्यादा नुकसान है, पंजाब में ज़्यादा नुकसान है। इसलिए कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि वो मरीम नवाज के साथ नैब की पेशी में पीपल्स पार्टी जाएगी। लेकिन अचानक नैब में एक इजलास बुलाया गया और उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उस प्रेस रिलीज़ में बहुत खौफ का इजहार किया गया। उस प्रेस रिलीज़ को आप पढ़ें, मज़े का खेज प्रेस रिलीज़ है, पूरी तफसील उस प्रेस रिलीज़ की मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन नैब 26 तारीख से पहले क्या हरकतें करता रहा था, उस एक एक हरकत से आपको अंदाज़ा होगा कि नैब कितना खौफजदा था। मरीम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से नैब पहले गया लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से उसने इस्तदा की कि मरीम नवाज इदारों के बारे में बहुत ट्वीट करती हैं, मीडिया पे आके बात करती हैं, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और नैब चाहता है कि उन्हें गिरफ्तार करे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से कहा कि इतने टाइम हो गया, 11 अगस्त 2020 को मरीम नवाज को आपने बुलाया था, उसके बाद कितनी बार आपने बुलाया? तो नैब तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका था। उसके बाद नैब ने एक नोटिस जारी किया मरीम नवाज को और 26 तारीख के लिए बुलाया कि जी आप आइए नैब के दफ्तर और कुछ हमें सवाल जवाब करने हैं। लेकिन जो नून लीग के क़यादत थी उन्हें मालूम हो गया था कि नैब ने मरीम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है नैब के दफ्तर, तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया। इसीलिए अचानक जो नून लीग के हल्के थे उन्होंने एक प्लानिंग की और लाहौर हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल डाली, उनको जमानत मिल गई, मरीम नवाज को जमानत मिल गई। और ये पूरा जो जमानत वाला मामला हुआ था बड़ा पुरस्रार था, क्योंकि उसी दिन जमानत की दरख्वास्त दी गई और उसी दिन जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कासिम खान साहब, उन्होंने एक बेंच बनाया और उन्हें जमानत मिल गई मरीम नवाज को 12 अप्रैल तक के लिए। अब 12 अप्रैल को के बाद जो है वो पेशी होगी और समाअत होगी और मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान थे उन्होंने भरपूर तैयारी की हुई थी और आज जो बनी गाला में इजलास हुआ, इमरान खान ने जो इजलास किया, कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद 5 दिन पहले उन्हें कोरोना हुआ था, पूरी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी तो यहाँ लिंक आ रहा है वो देख लीजिए कि कोरोना का ड्रामा था क्या था। तो हुआ ये कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो इजलास किया उसके बाद जो वज़ीर आज़म का बयान जारी हुआ, उस बयान में कहा गया कि जो लाहौर नैब में पेशी होगी मरीम नवाज की, उसमें अगर कोई अमन और अमान का मसला होता है तो हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये बयान था वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की जो मीटिंग हुई उसके बाद। लेकिन जब बनीगाला में इजलास हो रहा था तो उसी वक्त नैब के दफ्तर लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी एक इजलास हो रहा था और उस इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उस प्रेस रिलीज में बताया गया कि एनसीओसी जो है उसके हिदायत के मुताबिक मजमुआ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए, जमगट्ठा नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो मफादे आमा में ये फैसला किया जा रहा है कि 26 तारीख की मरीम नवाज की पेशी को मुलतवी किया जा रहा है और किसी और वक्त उन्हें बुलाया जाएगा जिसका तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। साथ साथ जो नैब है उसने अपनी हजीमत मिटाने के लिए ये भी लिख दिया कि मरीम नवाज को जब 11 अगस्त को बुलाया गया था पिछले साल तो वो बहुत बड़े अपने कारकुनान को लेकर आ गई थी, एक जमे गफीर था जो उनके साथ आ गया था और उसने जो नैब की इमारत थी उस पर हमला किया था या वहां पर बदनज़मी हुई थी। लेकिन इस प्रेस रिलीज से ये आपको नजर भी आ रही है, साफ जाहिर हो रहा है कि नैब बौखलाहट है,
या फिर वो जो बच्चे अमूमन जो है वो किसी को आप डराते हैं और कहते हैं ना कि डर गया, तो वही वाला मामला हुआ है कि शायद नैब अब डर गया है मरियम नवाज से, या फिर वो जो एक बयानिया है नवाज शरीफ का या मरियम नवाज का, और मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये भी बात कही, और ये आम बात है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा डराते हैं तो उसका वो जो खौफ होता है वो निकल जाता है। तो अब नून लीग को जिस तरह नैब से डराया गया है, जिस तरह गिरफ्तारियों से डराया गया है, तो अब ये नैब और गिरफ्तारी का खौफ अब नून लीग से तो निकलते हुए नजर आ रहा है। अब उन्हें लगता है कि जी असी जा रहे हैं जेल, तो साड़ा ससुराल है, वो तो ससुराल ही जाना होता है, वो जेल जो होता है। शहबाज शरीफ जेल में है, ख्वाजा आसिफ जेल में है, वो बाहर आएंगे तो कोई और अंदर चले जाएगा, तो ये आना जाना लगा हुआ है। तो मरियम नवाज ने कहा कि जी अब हमें इससे डर नहीं लगता, अब हमें इससे खौफ नहीं आता। लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उनकी ज़मानत पहले ही हो गई थी। तो ये तो पहली खुशखबरी थी जो नून लीग को मिली। लेकिन इस खुशखबरी आने से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक खुशखबरी आई नून लीग के लिए, और नवाज शरीफ ने उस पर ट्वीट भी किया। वो है बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से। जो बल्दियाती हुकूमत है पंजाब में, उसे बहाल कर दिया गया है और दिसंबर 2021 तक वो अपनी जगह पर रहेंगे। 2016 में जो हुकूमतें कायम हुई थी वो दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नून लीग की पंजाब में कुव्वत है, उसमें इन बल्दियाती निज़ाम के बाद, जो कि दोबारा बहाल हो गया है, और इजाफा होगा, क्योंकि गली मोहल्लों में, गलियों में, यूसी में अब नून लीग की जो पहले हुकूमत थी वो अब दोबारा सामने आ गई है, बहाल हो गई है। तो पंजाब हुकूमत, जिसके लिए पहले ही मुश्किलात थी, अब और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि नून लीग से उनका अब मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो अपने बल्दियाती इंतखाबात करवा के बल्दियाती सतह पर अपनी हुकूमत ले आएँ, अपने लोगों को ले आएँ, ताकि अगले इंतखाबात में वो उनको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मंसूबा नाकाम बना दिया है, और नवाज शरीफ ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि वोट को इज्जत दो की फतह हुई है। तो ये दूसरी थी खुशखबरी जो नून लीग को मिली है और नून लीग के कारकुनान को मिली है, और इससे नून लीग का जो मोराल है वो बूस्ट हुआ है, उसे तकवीत मिली है। चाहे पीडीएम में जो भी मामलात हुए, रिजिग्नेशन के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से, जो भी मामलात थे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इन दो बड़ी खबरों ने जो नून लीग में एक मरतबा फिर रूह फूंक दी है, एक एनर्जी डाल दी है। तीसरी जो बड़ी खबर है, वैसे तो ये दो मेजर खबर हैं, और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में अपना बनाए, लेकिन जो मेंगल साहब की जमात है उसने नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया है, और अब सेनेट में जो नून लीग के वोट हैं शायद वो पूरे हो जाएं, क्योंकि जमात इस्लामी बहुत मुमकिन है कि एब्सटेन करेगी, वो वोट नहीं डालेगी। तो नून लीग बाआसानी अपना सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन ला सकती है। हालांकि जो जरदारी साहब है या पीपल्स पार्टी है, पीडीएम में ये इत्तेफाक हुआ था कि जो अपोजिशन लीडर होगा वो नून लीग का होगा, लेकिन फिर जरदारी साहब ने उस पर इख्तलाफ किया था। लेकिन अब नंबर गेम जो है वो नून लीग के हक में चला गया है। तो ये तीन बड़ी मेजर खबरें हैं जिसने नून लीग को रिलीफ दिया है, और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर, अब वो कोरोना में है, अल्लाह करे वो सेहतमंद हो जाए और वो इस तरह के इजलास जिस तरह उन्होंने आज किए हैं, और मरियम नवाज ने कहा सबसे पहले अगर गिरफ्तारी होनी चाहिए तो वज़ीर आज़म की होनी चाहिए कि उन्होंने जो कोरोना के SOPs हैं उनकी वायलेशन की है, उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो आने वाले दिनों में जो तहरीक इंसाफ है, और पंजाब में उसे बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है बल्दियाती हुकूमतों की बहाली के बाद, और तहरीक इंसाफ के लिए दिन अच्छे नहीं है। ये 2023 तक हुकूमत भी पूरी कर लें अगर, फिर भी इनके लिए 23 तक चलना बहुत मुश्किल होगा। रेंग रेंग के तो ये चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं 2023 तक, लेकिन 2023 तक इनके लिए जो फ्लोर है वो इनको स्मूथ नहीं मिलने वाला है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए, और अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ऑल का जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए, ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप दोस्तों से बात होती रहे। अपनी राय ज़रूर नीचे दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।